आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। प्रणाली जी, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, क्योंकि उस व्यक्ति का लक्ष्य वही है तो वो उस तरफ जा रहा है, तो वो गलत हो नहीं सकता। बट उसको तो अभी ये भी नहीं पता उसका लक्ष्य क्या है, तो सही कैसे होगा कोई भी? नहीं, सब सही है ना। जो भी कर रहा है वो सब सही है। मन के हिसाब से, चेतना के हिसाब से भी सब सही है। चेतना जानती है कि मन के हिसाब से कर रहा है। तो प्रणाली जी, जैसे आज आपने पाया है, तो आप जब भी कभी दिशा देंगे तो मन तो बिखरा हुआ ही रहेगा और चेतना का एक ही लक्ष्य होगा, स्वयं को जानना। एक ही लक्ष्य के लिए आई है चेतना आपके पास में, आपको जानने के लिए आया। आप हो कौन, रहस्य में जगत हो आप पूरा बस। तो जो उसका सब कुछ सही है, उसको फिर क्या दिशा मिल रही है? कौन सा सब कुछ सही? मतलब जैसे आपने बोला कि वो जो भी कर रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ जितने मित्र बैठे हैं सबके अंदर अपनी दुनिया चल रही है, किसी के अंदर कुछ चल रहा है, किसी को नींद आ रही हो, सपोज बहुत चीजें चलती है, किसी को किसी की बात याद आ रही है, किसी को कुछ लग रहा है, या आपके एक शब्द से उसने जो पुरानी चीजें सुन रखी हो उसको कंपेयर कर रहा है। जैसे अभी आपने कहा आत्मा परमात्मा की बात सुनने की इच्छा है, सुबह कुछ भी हो सकता है, सबकी दुनिया इतनी चल रही है, हम जितने बैठे हैं सबके अपने मन है, तो हम सब मन सही है, तो इसे आगे क्या दिया जा रहा है? नहीं, मन सही है, पर जैसे 50 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, 50 बच्चों को डायरेक्शन नहीं, तो 50 बच्चे भी सही है। जो भी वो करेगा सही करेगा ना, उसके हिसाब से। उसके हिसाब से सही तो करेगा। उसके हिसाब से तो करेगा। वो कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई अलग अलग दुनिया में। हाँ, वो उसकी बच्चे दुनिया में तो सही है, इसीलिए वो कर रहे हैं, वो गलत तो करने के लिए करेगा ही नहीं, कोई भी गलत अपने बिल्कुल अपने सही। जीवन को तो नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। हाँ, जितनी मेरी समझ है मैं मेरे लिए सही करूंगी। हाँ, सही मैं है। ये सोच रही हूँ। हाँ। तो जैसे हम कोई ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जो, जैसे हम सब परमाली जी अपनी दुनिया में सही है, फिर हमें आप भी सही क्यों लगते हैं? नहीं, हम वो जो फिर बुद्ध महावीर की जो मूर्ति है मंदिर में, वो आकर्षित करती है हमको। ये मंदिर हमको आकर्षित करते हैं। जो प्रकृति होती, जो गहरी प्रकृति, वो हमको आकर्षित करती है, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन को सीक्वेंस में लेके आ गए, लयबद्धता में लेके आ गए। एक बाहर बच्चा बैठा हुआ, 50 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और बच्चा जो भीतर एक पढ़ने गया, सीक्वेंस में जीवन को जिसने डेवलप किया, शिक्षा गेन करके बाहर अपने पूरे जीवन को कसावट में लेके आया, वो बच्चा उन बच्चों को आकर्षित करेगा। न तो उनके उठने का ठिकाना जो बाहर बैठे, न उनका बैठने का ठिकाना, न उनका सोने का, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं करना है क्या है। जैसे पशु, वो कुत्ता है, वो यहाँ बैठा था, फिर वहां बैठा, फिर वहां बैठा, करना क्या है उसको? जीवन। मतलब हम सबको दो चीज दिखती है, मतलब हमें गलत भी लगता है हमारा जीवन किसी को देख के, कि जैसे सपोज तुम्हारे अंदर दो है ना, इसलिए हम जैसे समझ आता है कि सपोज मैं समय पे नहीं उठी, तो वो टीस बनी रहती है कि अरे मैंने समय को कसावट में नहीं किया, या जो भी चीजें मुझे मेरे अंदर लगती है मेरी समझ से, तो जी वो भी मेरी समझ से ही होगा, जैसे मैंने जो डाल नहीं रखा नहीं, है। इसमें दो चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे अभी आपने कल एक सूत्र बोला कि कोई मौन रहता है, बहुत सारे हमारी चीजें होती है, या कोई होता है जो मंत्र जपता है, तो उसको तो वो सही लग रहा है, तो नहीं, दो चीजें हैं। तो उसको वो टीस कब होगी कि निशब्द में मैं उसको तो यही लग रहा है कि मैं निशब्द में प्रवेश कर गया, पर आप कहते हो कि निशब्द का मतलब बांधना नहीं होता है, ये भीतर से निकलता है। मतलब अगर मैं मौन हो गई तो मेरा आचरण ही बन गया, फिर वो समय में लिमिट नहीं करूंगी कि बांधूंगी नहीं। जैसे कि बीज को जो मौन होना है, तो वृक्ष बनेगा और पूरे जगत से जुड़ेगा, तो ही मौन हो सकता है। तो ये समझ कैसे आएगी हम सब में? हाँ, मैं अभी दो चीजें बोली थी महावीर ने, एक जीव और एक अजीव, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट। अभी हम अजीव के साथ पूरा एक तालमेल बिठा लेते हैं। अजीव मतलब पदार्थ का जगत, जहाँ होश नहीं है, आपको बेहोशी वाला पूरा जगत। अगर अजीव के साथ भी पूरे जुड़ जाते हैं आप, जहाँ पदार्थ के साथ, तो पूरे कुत्ता पूरा पैदा होता है, उसको कोई टेस्ट नहीं पैदा होती है। पर आप दो से बने हुए हो, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन को अजीव बोला उन्होंने, चेतन को जीव बोला उन्होंने। तो ये दो के तालमेल से पूरा जीवन विकसित होता है। पर तीसरा भी यहाँ मौजूद करना पड़ता है, हम यहाँ तीसरे को मौजूद नहीं करते। या तीसरा मौजूद होता है जो आपकी कॉन्शियसनेस, आपका जो चेतन है, वो बाहर बुद्धि, जिसको बोलते हैं बुद्धि, वो जो कॉन्शियस का पार्ट जो है, उसको आप अटैच करते थे अजीव के साथ। उसको अटैच करना था आपको चेतन के साथ, भीतर कॉन्शियस के साथ। वो जो छोटा सा पार्ट था बुद्धि का, जो छोटा सा प्रकाश था, अब उस प्रकाश का उपयोग करना था अपने प्रकाश को और बढ़ाने के लिए आपको। पर वो ध्यान नहीं
तो अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो कुत्ता पूरा होता है, तो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरे होते हैं। या तो आप ब्रेन को विकसित मत करो। ब्रेन को विकसित करने का मतलब होता है आपके जीवन का विजन बढ़ाओ। जितना विजन बड़ा करेंगे आप बिजनेस में भी उतने बेचैन और परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि विजन बड़ा। विजन ब्रॉड करने से बेचैन और परेशान होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो फुलफिलमेंट नहीं करेगी। मकान, बंगला, दुकान, गाड़ी, दारू वगैरह कोई भी फुलफिलमेंट आपको शांति दे ही नहीं सकती। आपको और चाहिए तलब। आपने एक पेग लिया, 6 महीने के बाद 2 पेग लेने ही पड़ेंगे आपको, फिर साल भर में 4 पेग बढ़ाने ही पड़ेंगे आपको। फिर क्यों शांति नहीं आएगी। आपने पैसा कमाया, 1 अरब कमा लिया, तो 1 अरब से शांति नहीं आएगी। 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वहां कभी तृप्त हो नहीं सकते हो आप। जैसे भोजन, वो परिवर्तनशील है। आप सोचते हो कि आज भोजन से मैं पूरा तृप्त हो गया हूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी पूरी ऊर्जा नष्ट होगी, फिर भूख लगेगी आपको, क्योंकि वो फ्यूल है बॉडी का। तो जिस दुनिया में आप जा रहे हैं वो फ्यूल है पूरी बॉडी का, पूरे जीवन का। उससे कभी तृप्त थोड़ी हो सकते। उसका फ्यूल का उपयोग कर लेना था अपने को फैलाने के लिए। तो वो समझ कैसे पैदा करें, उस समझ के लिए तो इतनी बातें कर रहा हूं कि समझ कैसे आए। तो जितने मन के